बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करेंगे। जब हम क्वेश्चन 4 पे हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन 4 प्रूफ करने के लिए जो जितनी भी पीछे चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, यानी इस एक्सरसाइज के पिछले 3 क्वेश्चन हैं, पहला थ्योरम मौजूद है, पिछले यूनिट 9 के तमाम थ्योरम्स और एक्सरसाइज मौजूद है, पोस्टुलेट हैं, ये सारी चीज़ें जो इससे पीछे की होंगी वो हमारे पास इन्वेंट्री के लिए मौजूद होंगी इस आगे वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रूफ करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी थ्योरम हो, तो पिछली तमाम चीज़ें हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद होती हैं जो प्रूफ में हमें हेल्प करती हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन 4 में लिखा क्या हुआ है। इसमें से हम गिवन और टू प्रूफ निकाल लेते हैं कि क्या हमें दिया गया है और क्या साबित करना है। कह रहा है इफ डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स किसके, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ देखें पैरेललोग्राम नहीं कह रहा, इन वर्डिंग्स पे आपने ध्यान देना है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, यानी जनरल बात कर रहा है कि 4 कोनों वाला एक पॉलीगॉन है, यानी पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप पहले से गिवन में मान के नहीं चलेंगे। तो कह रहा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 कोनों वाले पॉलीगॉन के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बाइसेक्ट यहाँ पे हमें दे रहा है गिवन में, इसका मतलब कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स गिवन में दे रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ओ है तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी इतनी और इतनी, इसी तरह से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी इतनी और इतनी। तो ये हमें गिवन में दे रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ तक, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब मैं पैरेललोग्राम नहीं कहूँगा इसको, क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, और गिवन के एतबार से कह रहा है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करना है। देखें ये पॉइंट ओ मैंने लिया जहाँ पे डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ही कर रहा है तो ए से ओ तक का सेगमेंट इसकी लंबाई, सी से ओ तक के सेगमेंट की लंबाई, क्योंकि एक ही डायगोनल है ये, तो एक एक टिक मार्क के साथ इन दोनों की लंबाई बराबर है। इसके बाद जो डायगोनल बी डी था उसमें डी से ओ तक की जो लेंथ है 2 टिक मार्क के साथ, बी से ओ तक की जो लेंथ है 2 टिक मार्क के साथ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो जैसे ही मैंने डायग्राम बनाई उसी को मैं गिवन में लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ ध्यान देना है मैंने पैरेललोग्राम का निशान नहीं बनाया है, ये सिंबल हम नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो स्क्वायर की तरह शेप बना देंगे या रेक्टेंगल की तरह शेप बना देंगे आप। तो क्वाड्रिलेटरल क्या लिया, ए बी सी डी, ये हमने ले लिया। गिवन में हमें दिया गया है ए और सी ओ कॉन्ग्रुएंट है, ये रहा ए ओ और ये रहा सी ओ, ये डायगोनल के पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह बी ओ और डी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये डायगोनल बी डी के पार्ट्स हैं। सो ये हमें गिवन में दे रहा है। अब आगे कह रहा है कि देन इट इज अ पैरेललोग्राम, हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये टू प्रूफ के हेडिंग में लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये साबित करना है हमें। अब पैरेललोग्राम साबित करना है तो पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास पहला ही थ्योरम मौजूद है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से पीछे पहला थ्योरम है। अगर हम दूसरे थ्योरम की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते तो पिछले 2 थ्योरम होते, यानी पहला भी और दूसरा भी। तो मैं ये फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि अभी पीछे मेरे पास पहला थ्योरम है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि आप इस पार्ट को पहले थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे थ्योरम से सॉल्व करना कदरे आसान है पहले के मुकाबले में। तो यही सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10.2 में भी है, दूसरा सवाल है ये एक्सरसाइज 10.2 का, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलिए मैं वहां पर थ्योरम 2 का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव कर दूंगा, अभी मैं थ्योरम 1 का इस्तेमाल करते हुए प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास डायग्राम है, ये आप देख लें। इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए अब नेक्स्ट आपने सोचना है कि किस तरह इस क्वाड्रिलेटरल को आप प्रूव कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम के लिए पहला थ्योरम है और वो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ये थ्योरम 1 के हिसाब से। तो यही मैंने साबित करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, डी ए और बी सी पैरेलल होंगी। इन चारों अपोजिट साइड्स को मैंने पैरेलल साबित करने पे मैं लगूंगा थ्योरम 1 के हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के एतबार से वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। यही काम हमने करना है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह सोचा है कि पीछे क्या चीजें मौजूद हैं, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करते हैं।
अच्छा, इसके बाद अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पर, जो थ्योरम 1 में था, वहाँ पैरेललोग्राम दिया था और आपने साबित ये किया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। याद है आपको, पैरेललोग्राम गिवन में था और प्रूव ये करना था कि अगर पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रूफ करना था आपने, ये प्रूफ किया था थ्योरम 1 में ना। ये गिवन का पार्ट था पैरेललोग्राम और ये प्रूफ का पार्ट था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर उल्टा है, असल में ये कन्वर्स है। तो देखें, आपको गिवन में डायगोनल्स बाइसेक्ट दे रहा है और ये पैरेललोग्राम साबित करना है आपने, तो इट मींस कि ये थ्योरम 1 के एक प्रॉपर्टी का कन्वर्स है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये भी हमारे पास इन्वेंट्री में आ जाएगा कि कन्वर्स भी ट्रू होता है। देखिए, हमेशा कन्वर्स तो ट्रू नहीं होता ना। आपने देखा था कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में, ये जब आप चौथे थ्योरम पे आएंगे तो वहां मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी बताया हुआ। तो देखिए, कन्वर्स हमेशा तो ट्रू नहीं होता ना। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का केस था, वहां वो मैंने आपको बता चुका हूँ आगे आने वाले थ्योरम में, कि कन्वर्स हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम का ट्रू नहीं होता। एक दो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, फिर एक से काम नहीं चलता। तो हमें कन्वर्स भी प्रूव करना लाजमी होता है। तो यहाँ पे कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा। तो यही काम हम करने लगे और थ्योरम 1 को इस्तेमाल करते हुए हम करने लगे हैं। अब प्रूफ टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखें, जो चीज़ें गिवन में मुझे दी गई हैं उनको ही इस्तेमाल करते हुए, पुरानी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना थ्योरम प्रूव करना है। तो ऑटोमेटिक डायग्राम से मुझे नजर आ रहा है कि जहां डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। ये थ्योरम है हमारे पास। तो ये मैं बाय डिफॉल्ट अपने पास ले लेता हूँ। इनको मैं कोई नंबर या नाम नहीं दे रहा हूँ। जैसे एंगल 1 2 3, मैं दूसरे एंगल्स को एंगल 1 2 3 4 नाम दूंगा। यहाँ हम इसको कन्वेंशनली एंगल से नाम देंगे। ए ओ बी ये वाला एंगल हो जाएगा। इसी तरह एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल हो जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इस तरह से हम नाम देंगे। इसी तरह एंगल ए ओ डी ये एंगल और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी ये एंगल दोनों बराबर होंगे। इस तरह से हम इन एंगल्स को नाम देने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूंगा ये दो ट्राइंगल। क्यों ट्राइंगल ये दो देख रहा हूँ? इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देखें ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि ये डायगोनल है, गिवन के एतबार से तो ये बराबर है ही है। इसी तरह से ये भी डायगोनल है, ये भी गिवन के एतबार से बराबर है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन में हमें बताया हुआ था दो दो टिक मार्क के साथ। तो दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड बराबर हैं। ठीक है, अब मैं आगे डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने कॉरस्पॉन्डेंस देनी है एक टिक मार्क वाले से दो टिक मार्क वाले की जानिब ऐसे जा रहा हूँ। ये मैंने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया। तो दूसरे ट्राइंगल में भी इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के एतबार से डिसाइड होगा। जब एक जगह डिसाइड कर लिया एक टिक मार्क से दो टिक मार्क वाली साइड पे, तो ये इस तरह डिफाइन होगा। इसकी कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी ए ओ बी, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी सी ओ डी। ठीक है, यही काम हम कर लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल से मैं एक एंगल निकालना चाहता हूं, असल में ये एंगल और ये एंगल। जैसे ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम होता है कि लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यही हमारा काम है। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स हम बराबर साबित करने पे लगते हैं, फिर हम उसकी मदद से एंगल लाएंगे। ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल सीओडी जो कि कॉरस्पॉन्डेंस में आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है। एओ और सीओ ये दोनों डायगोनल्स हैं, ये दोनों बराबर हैं गिवन के एतबार से। एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी ये दोनों भी बराबर हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम है ये। इसी तरह से ओ बी और ओ डी की लंबाइयां बराबर हैं। तो ये रही ओ डी और ये रही ओ बी, इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं क्योंकि गिवन के एतबार से डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये डायगोनल बी डी का पार्ट है। सो ये भी गिवन में दिया गया था। अगर साइड एंगल साइड किसी भी दो ट्राइंगल में बराबर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल ही बराबर होते हैं। तो ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी साइड एंगल साइड के एतबार से बराबर आ गए। अब इसमें से जो चीज हमने निकालनी थी वो ये दो एंगल निकालने थे, ये एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों ट्राइंगल में बराबर है। बाकी चीजें हम नहीं लिखेंगे। अब देखें, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो देखें, एक ये इस लाइन ए बी से ये एंगल बन रहा है, लाइन सी डी से ये एंगल बन रहा है, और ये जो ए सी डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल के तौर पे काम करेगा। देखें इस तरह से, अगर एंगल बराबर हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। इट मींस कि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, यानी ए बी और सी डी पैरेलल आ जाएंगी। इस तरह से हमने इनको पैरेलल प्रूफ कर दिया।
तो इस स्टेप में मैंने लिख लिया ए बी और सी डी पैरेलल है। किस तरह पैरेलल है? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद क्योंकि थ्योरम 1 मुझे प्रूव करना है, अदरवाइज तो मैं ये भी कर सकता था, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं जो हम एक्सरसाइज 10.2 में इस्तेमाल करेंगे थ्योरम 2 का, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी आ जाएंगे, दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। तो कोई भी दो अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंट भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये आसानी से प्रूव हो जाता, बट मैं थ्योरम 1 का इस्तेमाल करूंगा। तो अब मुझे ये भी पैरेलल साबित करनी है बाकी की दो अपोजिट साइड्स। तो अब जिस ट्राइंगल पे मैं काम करूंगा बाकी के दो ले लूंगा। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो कॉरस्पॉन्डेंस अगर मैं ले रहा हूँ ए ओ डी, एक टिक मार्क से दो टिक मार्क की जानिब जा रहा हूँ, तो ये होगा सी ओ बी, इस तरह से जाना पड़ेगा। तो यही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ बी की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। इसमें ए ओ और सी ओ बराबर हैं गिवन के एतबार से, तो ए ओ सी ओ बराबर हैं गिवन के एतबार से। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। इसी तरह ओ डी और ओ बी बराबर होंगे, तो यहाँ मैंने लिख लिया ओ डी और ओ बी बराबर होंगे गिवन के एतबार से, क्योंकि डायगनल्स हैं और डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं गिवन के एतबार से। तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी बराबर हैं, ऐसे पोस्टुलेट। अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आ जाएगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 3 और एंगल 4। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर आ गए, बाकी चीज़ें बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमें चाहिए था। अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो आप देखें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये ए सी यहाँ पर अब दूसरा वाला डायगोनल ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कि ये जिन लाइन से बन रहा है वो लाइंस पैरेलल होंगी। इट मींस ये लाइन ए डी है और ये लाइन बी सी है, ये दोनों पैरेलल होंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइन ए डी और लाइन सी बी पैरेलल हैं, कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये भी पैरेलल है। तो चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, दो अपोजिट साइड्स यहाँ पैरेलल हैं, दो अपोजिट साइड्स यहाँ पैरेलल हैं, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम लिख लें, या अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। इस तरह हमने रीजनिंग दे दी और ये प्रूव हो जाता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आप जो डायग्राम बनाएंगे, ये वाली डायग्राम बनाएंगे, पैरेलल वाली चीज़ें आपने ये नहीं बनाना। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो होप कि आपको ये आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।